बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वारिस। वेलकम यू ऑल इन हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस। नाज़रीन, आज का जो मौजू मैंने आपके लिए चुना है वो एक अहम मौजू है जिसके जो शिकार हैं ज़्यादातर हमारे नौजवान नस्ल हैं और जो उसमें लड़कियां हैं, लड़के हैं। ये जो है वो स्किन से रिलेटेड डिजीज़ है जिसको उमूमन जो पेशेंट्स हमारे पास विज़िट करते हैं स्किन के मामले में, उसमें से 25% ये लोग होते हैं। ये है हमारा एक्नीज़, पिंपल्स। तो ये पिंपल्स जो होते हैं ज़्यादातर उम्र 20 साल से 25 साल के दरमियान होती है और ये आस्ता आस्ता ख़ुद ब खुद भी कम हो जाते हैं। लेकिन ये अगर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट न ली जाए तो ये 25 साल से ज़्यादा और 10% लोगों को भी रख सकते हैं, तकरीबन 30 से 32 साल तक भी रह सकते हैं। ये एक एम्बारसिंग सिचुएशन पैदा करते हैं। ज़्यादातर ये जो लोग हैं उसमें 70% ऐसे लोग होते हैं जिसमें ये शायनेस यानी इसको शर्म महसूस करते हैं और ज़्यादातर ये इसको तकरीबन कुछ 60% लोग हैं जो एंग्जाइटी में ज़रूर रहते हैं यानी मायूसी में रहते हैं। कोई इसमें से सोशल अवॉइडेंस करते हैं किसी गैदरिंग में जाने से, क्योंकि ये इसके चेहरे पे इसकी जो है मुतासर करते रहते हैं। तो हम ये बात करेंगे कि ये होते क्यों हैं और किस तरह से इसको जान छुड़ानी है। मैंने एक्नीज़ के ज़्यादातर अक़साम में से 3 किस्म ज़्यादातर होते हैं: एक्नी वल्गारिस, एक्नी कंग्लोबेटा और एक्नी फिलामेनस। और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे अक़साम भी हैं इसके, लेकिन इन सब में से एक्नी वल्गारिस जो आम तरह होता है एक्नीज़ होता है उसको एक्नी वल्गारिस हम कहते हैं। इसकी जो ज़्यादातर प्रेजेंटेशन होती है लोगों में उसमें सीबोरिया यानी इसमें से एक ग्रीसी लाइक मटेरियल जिस्म पे होता है, जो फेस पे होता है, ज़्यादा ज़ाहिर होता है, तो वो सीबोरिया कहते हैं हम इसको। इसके अलावा ये जो कमीडोन्स भी बन जाते हैं यानी इसमें ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स ज़्यादातर बनते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ फेस स्किन भी होती है। इसमें कॉलोनाइजेशन ऑफ जो डक्ट है उसमें प्रोपायो बैक्टीरियम से एक्नीज़ के किस्म का जरासीम है वो जिसमें ये फैलता है, इसकी वजह से भी ये एक्नीज़ फैलते हैं। इसमें ज़्यादातर बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं। इसमें स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस है और इसमें मेलासीजिया फरफर नाम से एक बैक्टीरिया है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है और प्रोपायोबैक्टीरियम एक्नीज़ वगैरह होते हैं। तो इसको जो ट्रीट करते हैं ज़्यादातर, तो हमारा ये जो नौजवान नस्ल है इसमें ये फंस जाता है। ये कॉस्मेटिक क्रीम्स किसी जनरल स्टोर से लेते हैं या किसी जो परचून वाला दुकान वाला होता है उनसे ये ख़रीदते हैं। कोई मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के नाम में तो मैं नहीं लूँगा इधर, लेकिन आप जो भी ये ख़रीदते हैं ये इसको कि हम इसको ट्रीट करें अपनी एक्नीज़ को, लेकिन ये इससे सही तरह से ट्रीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये और भी इसके एक्नीज़ को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर जो बैक्टीरियल है तो उसको दवाई के ज़रिए को ट्रीट करना होता है। अब इसकी हम आएंगे ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट जो होती है इसकी ये लोकल ट्रीटमेंट होती है, यानी इसको फेस पे डालने के लिए क्रीम होती हैं और सिस्टमिक यानी इसके खाने के लिए कैप्सूल्स वगैरह या टेबलेट्स लेने पड़ते हैं एंटीबायोटिक्स के। उसके भी मैं कुछ नाम बता देता हूँ, लेकिन वो उसकी एज और उसके चेहरे के देखने के बाद ही ज़्यादातर मालिज उसका इलाज सही कर पाता है। तो इसमें जो लोकल ट्रीटमेंट है उसमें हम जेल इस्तेमाल करते हैं। एडोपलिन का जेल होता है, आइसोट्रेटिनिन का जेल होता है, ये क्रीम्स वगैरह होते हैं या बेंजाइल पेरोक्साइड्स होते हैं। क्रीम लगाने से पहले साबुन का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसमें ज़्यादातर एक्नी एड बार सोप होता है और जेडन बार साबुन होता है, ये कि लोकली इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सिस्टमिक में हम इसमें ज़्यादातर जो है एजिथ्रोमाइसिन है, क्लिंडामाइसिन है, वाइब्रामाइसिन है, या ये जो कुछ नाम मैंने बताए ये तकरीबन 3 हफ्ते तक इस्तेमाल करने होते हैं, तब जाके ये इसमें स्किन साफ़ हो जाते हैं।
और ज़्यादातर कभी कभार हम अगर ये सिस्टिक बन गए, यानी उसमें अंदर फोड़ा सा कोई बन गया चेहरे पे, तो इसको सर्जिकल इंसिजन दे के भी काट के भी इलाज करना पड़ता है। ये तो मेडिकल ट्रीटमेंट मैंने बताई, लेकिन इसकी कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट भी होती हैं। फीमेल एक्नीज़ में हम इसको हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें साइप्रोस्टेरोन एसीटेट से प्लस में इथेनाइल एस्ट्राडियोल कॉम्बिनेशन में एक पिल्स आती हैं, ये हम इसको खिलाते हैं तकरीबन महीने 2 महीने के लिए। इससे भी ज़्यादातर फ़ायदा हो जाता है जो फीमेल एक्नीज़ रेस्पॉन्ड नहीं करी होती। ये हार्मोन्स जो ज़्यादातर हमारे करते हैं पैदा जो एक्नीज़, वो एड्रिनल हार्मोन्स और मेल्स में, और ओवरिन हार्मोन्स में जो फीमेल्स में ये पैदा करती है। ये हम अब आप बताएंगे आपको कैसे प्रिवेंट करना है इसको। ये तो हार्मोनल मसला है, इसको प्रिवेंट तो ज़्यादातर हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर जिसको ये हो जाए तो ये मुर्गन ग़िज़ाएँ, चिकनाहट वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें नहीं खाएं, और तो इसमें वो हील होने में, यानी इसको क्योर होने में मदद मिलेगी। और वरना ये तो सिस्टिक बन जाएंगे तो फिर ऑपरेशन करके भी निकालना पड़ते हैं उसकी सिस्ट्स वगैरह। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का एक्नीज़ के बारे में, जो आपको मालूमात देना और हेल्थ का केयर करना, कैसे आप अपने चेहरे जल्द की केयर करेंगे। अगर इसके बारे में आपको कोई हमारी मालूमात और भी लेनी हो तो नाज़रीन हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।